Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to YouTube channel Evergreen Public School Kargi. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हुआ हूँ, वो है मोमेंट इन एनिमल्स, क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस मोमेंट इन एनिमल। तो हम इंट्रोडक्शन पेश करेंगे इसका, मोमेंट्स एनिमल का। ऑल दी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, दुनिया पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे मौजूद हैं, विच इज मेड अप ऑफ सेल, जो किसका बने हुए हैं, सेल का, विच इज मेड अप ऑफ सेल। तो हमें सबसे पहले थोड़ा सेल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड fundamental unit of life। सेल जो कि है कि हमारी लाइफ की एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है। या इन अदर वर्ड्स हम दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक ऑर्गेनिज्म की बनावट किस से स्टार्ट होते हैं? एक सेल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मिसाल लेंगे एक बिल्डिंग की, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल। तो एक बिल्डिंग को बनाने से पहले हम किसकी इस्तेमाल यानी किसकी कलेक्शन करते हैं? ब्रिकों के। First of all, we collect the bricks for the purpose of building of a building। तो एक बिल्डिंग से हम स्टार्ट करते हैं एक घर को। तो when number of bricks combine together then form a building or a house। Similarly, उसी तरह हमारे हमारी जो बॉडी है वो सबसे पहले एक सेल से वजूद में आ जाते हैं। दिस इज द सेल। एक सेल से फिर दो से यानी 4, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होते हुए बिलियन एंड ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमंस बीइंग की एग्जांपल ले लेंगे तो ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल उसके अंदर मौजूद होता है। इस ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल से वो बनते हैं। तो ये हो गया सेल के बारे में। एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कहां स्टार्ट हो गया? सेल से स्टार्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड टू 2 ग्रुप्स based on the number of cell present in their body। These 2 type of organism are, first one is unicellular
ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सिंगल सेलेट ऑर्गेनिज्म। Second group of organism based on the number of cells present in their body is the multicellular organism. One is unicellular organism, second one is multicellular organism. Unicellular organism which have only single cell. Unicellular organism of those organism which are made up of only single cell. वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल ओमेबा है, पैरामोशियम है. ओमेबा, the structure of amoeba is this like amoeboid structure. Amoeboid structure. This is the amoeba. Amoeba is single celled organism. In single cell organism, यानी इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऑल द फंक्शन ऑफ परफॉर्मेट, ऑल द फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल से रेस्पिरेशन हो गया आपका, डाइजेशन हो गया आपका, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन, जो भी मतलब फंक्शन चलते हैं एक बॉडी के अंदर, तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसा चलता होगा, यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर वही सेल में, एक सिंगल सेल के ही अंदर उसी में ही चले जाते हैं. हर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. ऑल द फंक्शन, मैं यहां पे लिखता हूं ऑल द फंक्शन आर perform it within the cell. उसी सेल में, उसी सिंगल सेल में ही हर जो फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उस एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन वो यानी वो परफॉर्म करते हैं, उसी सिंगल सेल में ही यानी वो फंक्शन हो जाते हैं. ये एक खासियत है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या जिसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, उसका हर जो भी फंक्शन वो उसी सिंगल सेल में ही परफॉर्म हो जाते हैं. Second group of organism, that is the multicellular organism. Multicellular organism are those organism which is made up of many cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि बहुत नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं. बहुत सा नंबर ऑफ सेल उसके अंदर मौजूद होते हैं, बहुत सा सेल का बना हुआ होते हैं. और इसमें क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ईच सेल परफॉर्म specialized
फंक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी हर सेल जो है, ईच सेल वो यानी परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेड ब्लड सेल हैं, RBCs, वो क्या करते हैं, which help to carry oxygen। यानी ये जो RBC जो मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल, यानी उसका काम क्या है, टू कैरी आउट ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन लेने में मददगार होते हैं। ये हो गया हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेलों की खासियत। यानी ये बहुत सारे सेल के बने होते हैं, यानी उसमें हर एक सेल का अपना अपना स्पेशलाइज्ड, अपना अपना खास फंक्शंस होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया सेल्स का। तो इसके बाद टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल that perform specialized functions। टिश्यूज क्या हो गया, यानी सेल्स के बाद टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ही किस्म की सेल्स की झुंड, बहुत सारे सेल्स की झुंड, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स की, लेकिन ये अलग किस्म की सेल्स नहीं, सिमिलर यानी टाइप ऑफ सेल्स की झुंड जिनका एक खास स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, वो यानी ग्रुप ऑफ सेल के ग्रुप जो एक खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो हो गया टिश्यूज। टिश्यूज मीन्स जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। यानी वो ग्रुप ऑफ सेल क्या करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स यानी नंबर ऑफ सेल्स जो कि एक ग्रुप बन गया, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक खास स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी वो टिश्यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यानी हम टिश्यूज की एग्जाम्पल ले लेंगे तो उसमें आते हैं हमारी मसल्स टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज कंसिस्ट इज, जिसमें मौजूद होते हैं ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, which contract and relax to move the body part। एक टिश्यू का हमने एग्जाम्पल लिया, यानी वो एग्जाम्पल लिया मसल टिश्यूज, यानी मसल टिश्यूज में ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिसका काम होता है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। किसके लिए, यानी ताकि टू मूव द बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी के जो भी हिस्से होते हैं उनको मूवमेंट करने में, उनको मूव करने में यानी ये मददगार साबित होते हैं ये टिश्यूज, यानी मसल्स टिश्यूज।
ये हो गया हमारे टिश्यूज। इसके बाद होते हैं टिश्यूज के बाद हमारा आ गया ऑर्गन। इन उर्दू ऑर्गन को हम कहते हैं आज़ा। ऑर्गन क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ different tissues, a group of different tissues working together to perform specific function। ऑर्गन्स मीन्स क्या हो गया? यानी एक टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन में क्या होते हैं? यानी टिश्यूज के ग्रुप होते हैं। टिश्यूज के ग्रुप यानी जो सब मिल के बहुत सारे टिश्यूज यानी ग्रुप में आ गया, और ग्रुप में आके या डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें पहले टिश्यू में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आ जाते थे, लेकिन ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं। यानी वो सब मिल के क्या करते हैं? एक खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट क्या है? ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन हैं। हार्ट क्या होते हैं? ऑर्गन्स। और इसका हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक ऑर्गन्स है जो कि बहुत सा टिश्यू मिल के बने हुए हैं हार्ट। तो हार्ट का काम क्या है? यानी इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर body. Heart is one type of heart is a type of organ। हर एक ऑर्गन्स है, एक ऑर्गन की कसम है, वो भी एक ऑर्गन से हार्ट ऑर्गन है। तो इसका रोल क्या है? तो इसका रोल है इट पम्प्स, यानी वो पंप करते हैं, हमारे हार्ट बीट होते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। तो इट पम्प्स ये क्या करते हैं? वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सर्कुलेट करने में यानी वो क्या यानी मदद करते हैं, मददगार साबित होते हैं। हार्ट का काम क्या हो गया? यानी पंप्स ब्लड को पंप्स करते हैं टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ताकि हर जगह हमारी बॉडी के हर हिस्से में ब्लड जो है वो पहुंच जाए, और हमारे बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच जाए, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में मौजूद हैं उसको यानी फिर से हार्ट में लाएं प्यूरिफाई करने के लिए। दिस द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट इज ए ऑर्गन। हार्ट एक क्या है? एक ऑर्गन है जो बहुत सारे टिश्यू मिलके बने हुए हैं। हार्ट एक किस्म की ऑर्गन्स है। Then organ system। ऑर्गन सिस्टम यानी एक हायरार्की जैसा बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद फिर से ऑर्गेनाइज्ड होके फिर से मॉडिफाइड होके ऑर्गन सिस्टम बन गया। पहले सेल था, सेल के बाद टिश्यू मॉडिफाइड होके फिर से ग्रुप में आके टिश्यू से यानी ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। तो ऑर्गन क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ए ग्रुप ऑफ
organs that work together. Esophagus, small intestine, then large intestine. बहुत सारे ऑर्गन्स से ओसोफेगस, stomach, small intestine, large intestines. These organs are combined together, then form an organ system. The functions of this organ system is the digestions. इन सब को ये सब जो है यानी एकजुट होकर मिलके एक खास फंक्शन अदा करते हैं, यानी वो है डाइजेशन की काम करते हैं, डाइजेशन की काम करते हैं। ओसोफेगस से फूड होकर स्टोमक में बहुत एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उसकी मदद से डाइजेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पे फिर से फर्दर डाइजेशन होते हैं। और वहाँ पे ये भी होता है इंटेस्टाइनल वलाई, एक फिगर लाइक पोजिशन होते हैं इंटेस्टाइनल वलाई। और जो डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया, यानी वो फूड जो है वो इंटेस्टाइनल वलाई में एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पूछ जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं थ्रू विया रेक्टम्स, यानी वो बाहर इन द प्रोसेस ऑफ यानी वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकल जाते हैं। ये हो गया ऑर्गन सिस्टम्स। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.